राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब आपको यहाँ बड़े आसानी से पढ़ने को मिल जाएगा। बड़े ही आसान तरीके से, अच्छे ढंग से आप लोगों को बातें सारी समझा दी जाएगी। इसलिए अगर आप लोग संस्कृत का एजुकेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। हम लोग तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और तर्क संग्रह में हमने सबसे पहले जो सात प्रकार के द्रव्य होते हैं, 7 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, उनमें से जो द्रव्य है, द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन। इतना अध्ययन हमने कर लिया है। उसके बाद फिर गुण की बारी चल रही थी और गुण के प्रकरण में हम 2 गुणों का अध्ययन कर चुके हैं, रूप और रस। तीसरा गुण है हमारा गंध। गंध का लक्षण करते हुए ग्रंथकार लिखते हैं कि घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः, जो घ्राण से ग्राह्य हो, अर्थात घ्राणेन्द्रिय से जिसका ग्रहण किया जा रहा हो और वो गुण हो, उसे ही हम कहते हैं गंध। लक्षण बनाएंगे तो हो जाएगा घ्राण ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम गंधस्य लक्षणम। स च द्विविधः, वो कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो सुरभि और असुरभिश्च। एक सुरभि होता है और एक असुरभि होता है। सुरभि माने होता है सुगंध और असुरभि माने न सुरभि इति असुरभि, जहाँ पर सुगंध न हो अर्थात दुर्गंध। तो केवल 2 प्रकार का ही गंध होता है, एक सुगंध होता है और एक दुर्गंध होता है। अब ये रहता कहाँ है? तो कह रहे हैं पृथ्वी मात्र वृत्ति, पृथ्वी मात्र में ही यह निवास करता है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी, यहाँ पर ई की मात्रा रहेगी, तो पृथ्वी मात्र वृत्ति, ये केवल पृथ्वी मात्र में ही रहता है। अब हमारा प्रश्न हो सकता है कि वायु में भी दुर्गंध अथवा सुगंध आती है, जल में भी दुर्गंध अथवा सुगंध आती है, और अग्नि में भी जब आग जलती है तो उसमें से कहते हैं ना कि जैसा लग रहा है जैसे तार जल रहा हो अथवा कोई प्लास्टिक जल रहा हो, तो सुगंध अथवा दुर्गंध की प्रतीति वहाँ भी होती है। तो आप तो कह रहे हैं कि पृथ्वी मात्र वृत्ति, केवल पृथ्वी मात्र में ही सुगंध अथवा दुर्गंध होती है, तो ये कैसे? तो उसका समाधान यही है कि पृथ्व्यांश होने के कारण वायु में पृथ्वी का अंश है। छोटे छोटे कण को लेकर के वायु उड़ती है। गुलाब के पुष्पों पर अथवा किसी पुष्प पर जो पराग होते हैं, उन परागों के एक सूक्ष्माति सूक्ष्म कण को लेकर के, जिन्हें परमाणु कहते हैं, परमाणु अथवा त्रिषणु का जो अंश होता है, उसको लेकर के जब वायु चलती है तो उसी से हमको सुगंध अथवा दुर्गंध की प्रतीति होती है। होता वह पृथ्वी से ही है, चाहे जल में दिखे आपको, चाहे वायु में दिखे और चाहे अग्नि में दिखे। अगर वहाँ कहीं भी सुरभि अथवा असुरभि का प्रत्यक्ष हो रहा है, सुगंध या दुर्गंध आपको आ रही है, तो आप समझ जाइए कि उसमें पृथ्वी का अंश है। आगे चलते हैं तो चौथा हमारा गुण है स्पर्श। स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श। हाँ, चौथा स्पर्श है। इसका लक्षण कर रहे हैं कि त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः, जो त्वग इंद्रिय मात्र से, त्वग माने होता है स्किन, त्वचा, जिसको त्वचा मात्र से ग्रहण जिसका किया जाता हो और गुण हो, उसी को हम कहते हैं स्पर्श। लक्षण बनाएंगे तो हो जाएगा त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम, ये स्पर्श का लक्षण हो जाता है। स त्रिविधः, वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शीतोष्णानुष्णा शीत भेदात। एक होता है शीत, शीत माने ठंडा, किसी को छूने से ठंडा ठंडा भी प्रतीति हमको होती है, ठंडा भी लगता है। उष्ण, उष्ण माने होता है गर्म, किसी चीज़ को छूने से गर्म की भी गर्मी प्रतीत होती है कि ये गर्म है। और तीसरा होता है अनुष्णा शीत। अनुष्णा शीत का तात्पर्य होता है न उष्ण न शीत, अर्थात जो न तो उष्ण हो न तो शीत हो, न ठंडा हो न गर्म हो, बीच वाला हो, मिडिल वाला हो, उसी को कहते हैं अनुष्णा शीत। यही 3 प्रकार के ही स्पर्श होते हैं। आप किसी भी पदार्थ को छू कर देख लीजिए, या तो वह ठंडा होगा या गर्म होगा, या तो न ठंडा न गर्म, मिडिल क्लास का होगा। तो ये 3 प्रकार के स्पर्श होते हैं। अब ये रहता कहाँ कहाँ है? तो कह रहे हैं पृथिव्यप तेजो वायु वृत्ति। पृथ्वी अप माने होता है जल, तेज माने अग्नि और वायु माने हवा। इन चारों में इसकी वृत्ति होती है। माने पृथ्वी में भी रहता है स्पर्श, और जल में भी स्पर्श है, तेज में भी स्पर्श है और वायु में भी। साधारणतः अभी देख लेते हैं, पृथ्वी माने हमारे सामने जो भी ये ठोस पदार्थ दिख रहे हैं, जैसे आप टेबल, मेज, कुर्सी, तखत, मोबाइल फ़ोन, पेन, कॉपी, किताब, कुछ भी देख लीजिए, ये सब पृथ्वी है। पुष्प हो गया, वृक्ष हो गए, ये सब पृथ्वी हैं। तो वो भी ठंडे गर्म होते हैं। कभी कभी फ़ोन गर्म इतना हो जाता है, लोग कहते हैं अरे फ़ोन तो बहुत गर्म हो गया है, तो उसमें भी क्या है? उष्ण शीत सब कुछ होता है। उसके बाद कहते हैं अप माने होता है जल, जल भी ठंडा गर्म होता है।
तेज, तेज माने अग्नि, वो भी गर्म होती है, आपको पता ही है। वायु, वायु माने हवा। अब कौन कैसा होता है वो आगे दे रहे हैं, कह रहे हैं तत्र शीतो जले, जल का साधारण धर्म है कि वह शीत होता है, शीत माने ठंडा होता है। अब आप उसे अगर हीटर पर रख करके, गैस पर रख करके अगर आप उसे गर्म कर रहे हैं तो आप बाहर से उसके ऊपर कुछ प्रेशर दे रहे हैं, कुछ आप संयोग कर रहे हैं उसके साथ, इसलिए वो गर्म हो रहा है। लेकिन उसका जो साधारण धर्म है वो ठंडा है, जल को ठंडा ही रहना चाहिए। अगर वो गर्म है तो आप समझ लीजिए कि उसके साथ कोई विलक्षण तेज संयोग हुआ है, तेज का संयोग किया गया है उसके साथ। उष्णस तेजसी, जो तेज होता है, तेज माने अग्नि, अग्नि का स्पर्श कैसा होता है तो हमेशा उष्ण होता है, गर्म होता है, ठंडी अग्नि नहीं होती है। अनुष्णा शीतः पृथ्वी वायुओ, जो अनुष्णा शीत स्पर्श होता है वो पृथ्वी और वायु का होता है, न तो वो ठंडी होती है और न गर्म होती है, मिडिल क्लास की होती है, पृथ्वी और वायु। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यंच, ये जो रूपादि चार हैं, रूपादि माने आदि पद से ले लेंगे रस गंध और स्पर्श को, तो रूप रस गंध स्पर्श ये चारों चीजें आ गई। तो जो रूपादि चतुष्टयम, ये जो रूपादि चार हैं, कौन कौन से, रूप रस गंध और स्पर्श, ये पृथिव्याम पाकजम, ये पृथ्वी में क्या होते हैं, पाके न जायते इति पाकज, तम पाकजम, जो पाकज हो, पका करके उत्पन्न किया गया हो। अब पाकज माने होता है पाको नाम विलक्षण तेज संयोग। पाकज किसको, पाक किसको कहते हैं, तो एक विशेष प्रकार का जो तेज संयोग किया जाता है, उस संयोग से क्या होता है कि पृथ्वी में चारों चीजें चेंज हो जाती हैं, रूप रस गंध और स्पर्श, ये चारों चीजें। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, कुम्हार क्या करता है, मटका बनाता है। अब मटका बना करके उसको अवा में पकाता है, अवा समझते हैं ना, भट्ठी, जो आप लोगों ने देखा होगा, एक गड्ढा खोदे रहते हैं, उसमें मटके को लगाते हैं और एक विशेष पद्धति से उसमें कंडे वगैरह लकड़ी वगैरह लगा करके और ऊपर से मिट्टी का लेप करके अवा बना देते हैं। अथवा आपने ईंट देखा होगा, ईंट को बनाते हैं और फिर उसके बाद ईंट का जो भट्ठा होता है उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है, तो उसमें तेज का संयोग किया जाता है। तो तेज का जब संयोग पृथ्वी के साथ होता है तो वह बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है। पहले जो मिट्टी का घड़ा था, आप चारों चीज़ देख लीजिए, उसका रूप देखिए, वो किस कलर का था, तो मटमैले कलर का था, और जब पक गया तो बिल्कुल लाल हो गया। चाहे ईंट को देखिए चाहे घड़े को देखिए, एक ही बात है, रूप का परिवर्तन हो गया। दूसरा रस, आप कच्ची मिट्टी को खा के देख लीजिए और जो पका हुआ है अवा में उस घड़े को खा के देख लीजिए, रस भी चेंज हो जाता है, रूप रस। तीसरा गंध, आप जो कच्चा घड़ा है उसको एक बार सूंघ के देख लीजिए और जो अवा में पक गया है उसको एक बार सूंघ के देखिए, उसका गंध भी चेंज हो गया है। उसके बाद स्पर्श, आप कच्ची मिट्टी वाले घड़े को स्पर्श करेंगे तो वो दूसरे तरीके का होगा, उसके स्पर्श करने मात्र से पता चल जाता है कि ये कच्चा घड़ा है। और जो पका होगा अवा में डाल करके, उसका स्पर्श भी विलक्षण हो जाता है, दूसरे तरीके का हो जाता है, उसको छूने पर पता चलता है कि ये पक्का घड़ा है। आप कच्चे घड़े को ऐसे ठोक पीट के देखिए तो उसकी आवाज़ दूसरी रहेगी, और पके घड़े को ऐसे आप ठोंकिए तो उसकी आवाज़ दूसरी रहती है, बिल्कुल टन्न टन्न बोलता है। तो वही कह रहे हैं कि रूपादि चतुष्टयम, ये जो रूपादि चारों हैं, ये चारों पृथिव्याम माने पृथ्वी में पाकजम अनित्यम, पाकज होने के कारण अनित्य हैं। ठीक। अन्यत्र अपाकजम, अन्यत्र अपाकजम माने अन्यत्र अपाकजम, नित्यम अनित्यंच। अन्यत्र क्या है, अपाकज है, ये केवल पृथ्वी में ही पाकज होता है। आप पृथ्वी को ही पका सकते हैं, बाकी न तो जल को, न तेज को, न वायु को, किसी को पका नहीं सकते हैं। इसलिए वो नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। नित्य कहाँ होगा, अनित्य कहाँ होगा, तो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम, कार्य रूपा और परमाणु रूपा। जो परमाणु रूपा होता है वो नित्य होता है और जो कार्य रूप होता है वो अनित्य होता है। तो जो नित्य है वो नित्य ही रहेगा और जो अनित्य रहेगा वो अनित्य ही रहेगा। आगे दे रहे हैं कि नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। जो नित्य है माने परमाणु रूप वो नित्य ही रहेगा और जो कार्य रूप अनित्य है वो अनित्य ही रहेगा। इस तरीके से हमने चार गुण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, रूप रस गंध स्पर्श संख्या, पांचवा गुण है हमारा संख्या। तो कह रहे हैं एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, जो एकत्वादि व्यवहार होता है, 1 2 3 4 ये जो व्यवहार होते हैं, आदि पद से आप आगे ले लेंगे तो एकत्व द्वित्व त्रित्व ये सब क्या होते हैं, इनका जो हम व्यवहार करते हैं अपने जीवन में, इन्हीं को कहा जाता है संख्या। ये 9 द्रव्य वृत्ति, ये 9 द्रव्यों में होते हैं, 9 द्रव्यों की गणना
हो सकती है। अब आपके मन में आएगा कि वायु की गणना कैसे की जाए, तो उसकी भी गणना होती है कार्य रूप से। आगे कह रहे हैं एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एक से लेकर के यह परार्ध पर्यंत तक होता है। एकत्वादि परार्ध पर्यंता, यह एक से लेकर के परार्ध पर्यंत होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे परार्ध पर्यंत। आगे कहते हैं कि एकत्वम नित्यम अनित्यंच, उसमें से जो एकत्व है, एकत्व जो है वो नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। आप लोगों को भी पता है, एक जो है वो प्राकृतिक संख्या भी है और उसका डिस्कवर भी हो चुका है, खोज भी हो चुका है, इसलिए वो नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का है। कैसे है, तो वही नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। नित्य जो का परमाणु रूप है वो नित्य रहेगा और जो कार्य रूप है अनित्य है वो अनित्य रहेगा। आगे कहते हैं कि द्वित्वादिकम तो सर्वत्र नित्यम एव, जो द्वित्व इत्यादिक हैं वो केवल एक ही है जो नित्य है। एक जो है वो नित्य और अनित्य दोनों है। क्यों? क्योंकि एक का खंड नहीं किया जा सकता है। आप साधारण रूप से अगर समझिए, किसी चीज़ को ले लीजिए, किसी पदार्थ को ले लीजिए, आप एक रसगुल्ला ले लीजिए, उसका खंड करिए तो क्या हो गया? 2 हो गया। अब उस 2 को नष्ट करके 4 किया जा सकता है, लेकिन एक को नष्ट करके कुछ नहीं किया जा सकता। एक तो बना ही रहेगा, बिना एक के कोई दूसरी संख्या नहीं हो सकती है। 2 हो गए हैं तो उनमें से एक खा लीजिए तो एक ही बचा। एक मतलब परमानेंट रहता है, एक से छोटा नहीं हो सकता। खत्म ही हो जाएगी संख्या अगर आप गायब कर देंगे तो, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो एक होता है वो नित्य और अनित्य दोनों होता है। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। आगे कहते हैं द्वित्वादिकंतु सर्वत्र नित्यम एव, जो द्वितीय इत्यादि होते हैं वो हमेशा सर्वत्र माने सभी जगह अनित्यम एव, अनित्य ही होते हैं। आगे कहते हैं कि मानव व्यवहार साधारणम कारणम परिमाणम। अब ये 6वां हमारा गुण है। यहाँ नीचे श्लोक भी लिखे हैं परार्थ पर्यंत के लिए। कहते हैं एकम 10 शतम चैव सहस्रमयुतम तथा लक्षम च न्यूतम चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खर्वो निखर्वश्च शंखम पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धं च 10 वृद्ध्या यथाक्रमम। परार्ध पर्यंत ले आने के लिए आप लोगों को पहले एकम माने इकाई, 10 माने दहाई, शतम माने सैकड़ा, फिर सहस्रम माने 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, फिर अयुतम माने 10,000, लक्षम माने लक्ष 1 लाख, न्यूतम माने 10 लाख, कोटि माने 1 करोड़, अर्बुद माने 10 करोड़। उसके बाद खरब, वृंद माने करोड़, 10 करोड़, वृंद माने अरब, फिर 10 अरब को खरब, फिर निखर्वश्च निखर्व हो गया, फिर शंख हो गया, फिर पद्म हो गया, फिर सागर हो गया, फिर अंत्य, मध्य और उसके बाद परार्ध। परार्ध पर्यंत ये आपको गणना बता दिए। 10 वृद्ध्या यथाक्रमम, इनकी वृद्धि प्रत्येक में 10 का मल्टीप्लाई करते जाइए तो आ जाएगा। जैसे 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया, 1000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 हो गया। इसी तरीके से 10 वृद्ध्या यथाक्रमम, 10 की वृद्धि करके यथाक्रम से आप जोड़ लीजिए। आगे कहते हैं कि मानव व्यवहार साधारणम कारणम परिमाणम। ये 6वां गुण है हमारा परिमाण। परिमाण किसको कहते हैं? तो मान व्यवहार का जो असाधारण कारण है। मान व्यवहार माने नाप तौल, माप जो होता है, नाप तौल जो होता है, ऐसे नाप तौल के व्यवहार का जो असाधारण कारण है और गुण होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। मानव व्यवहार असाधारण कारणत्वम परिमाणस्य लक्षणम। ये कहाँ रहता है? तो नवद्रव्यवृत्ति, नवद्रव्य में रहता है। देखिए, संख्या परिमाण पृथक तो संयोग विभाग परत्वा परत, संख्या परिमाण विभाग, संख्या परिमाण विभाग संयोग, 5 ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक द्रव्य में रहते हैं। कौन कौन से? संख्या, परिमाण, विभाग, संख्या, परिमाण, विभाग, पृथकत्व और संयोग। हाँ, ये 4 हैं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, विभाग और संयोग, ये 5 गुण ऐसे हैं जो प्रत्येक द्रव्य में रहते हैं, 9 द्रव्यों में रहते हैं।
तो वही कह रहे हैं कि मानव व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। मानव व्यवहार का जो असाधारण कारण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। ये 9 द्रव्य वृत्ति 9 द्रव्यों में रहता है। तत्चतुर्विधम, वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो अणु, महद, दीर्घ, ह्रस्व, चेती। एक अणु होता है, एक महद होता है, एक दीर्घ होता है और एक ह्रस्व होता है। इस प्रकार से कितने प्रकार के परिमाण होते हैं? 4 प्रकार के परिमाण होते हैं। अब इनमें भी परम और मध्यम भेद से 2-2 प्रकार का कर दिया जाता है। जैसे परम अणु और मध्यम अणु, परम महद, मध्यम महद, परम दीर्घ, मध्यम दीर्घ, परम ह्रस्व, मध्यम ह्रस्व, ऐसा करके मुक्तावली इत्यादि ग्रंथों में इसको फिर 4 को 8 कर दिया गया है। वो आप आगे पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं तो आगे कहते हैं कि पृथक व्यवहारासाधारणम कारणम पृथक्त्वम। यहाँ पर पृथक है, ये ऐसे आप री की मात्रा यहाँ लगा लीजिए। कहते हैं पृथक व्यवहारासाधारणम कारणम पृथक्त्वम। पृथक माने आप जानते हैं अलग अलग जो किया जाता है, पृथक किया जाता है उस व्यवहार का, ऐसे व्यवहार का जो असाधारण कारण होता है उसी को हम कहते हैं पृथक्त्व। यह भी सर्वद्रव्य वृत्ति, सर्वद्रव्य वृत्ति माने 9 द्रव्यों में यह भी पाया जाता है। आगे चलते हैं तो कह रहे हैं कि संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, संयुक्त व्यवहार हेतुत्वम संयोग। जो संयोग करने का, संयुक्त माने संयोग करना, मिलाना, मिलाने का जो व्यवहार करने का जो विशेष कारण होता है उसी को हम संयोग कहते हैं। ये भी 9 द्रव्य वृत्ति, 9 द्रव्यों में ये भी पाया जाता है। और फिर कहते हैं संयोग नाशको गुणो विभाग। जो अभी संयोग हुआ है, मिला है, जैसे हम दोनों हाथों को मिला दिए तो ये क्या हो गया? हमारा संयोग हो गया। अब जब हम दोनों हाथों का जो संयोग हुआ है उसको हटा देंगे, दोनों हाथ अलग अलग कर देंगे, तो संयोग का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो संयोग नाशकत्वे सति गुणत्वम विभागस्य लक्षणम। संयोग का जहाँ पर नाश हो जाए और गुण हो वो क्या कहला जाता है? विभाग कहलाता है। यह भी 9 द्रव्य वृत्ति, 9 द्रव्यों में यह भी पाया जाता है। हमने पहले ही बताया है कि संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये 5 गुण ऐसे हैं जो प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे का हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को पढ़ने में समस्या होगी। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन मस्ती से पढ़िए। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि उनको भी आसान तरीके से सब कुछ पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, खासतौर से संस्कृत सब्जेक्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।